क्या आपको पता है कि फेडरल रिजर्व क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको फेडरल रिजर्व के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जो यूएस इकोनॉमी का बैकबोन है, द फेडरल रिजर्व। ये इंस्टीट्यूशन ना सिर्फ यूएस में बल्कि ग्लोबली भी काफ़ी इम्पैक्ट रखता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो फेडरल रिजर्व के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेडरल रिजर्व के बारे में जान पाएँ। साथ ही इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द फेडरल रिजर्व। द फेडरल रिजर्व, जिसे शॉर्ट में द फेड भी कहते हैं, यूएस की सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1913 थ्रू द फेडरल रिजर्व एक्ट। बेसिकली ये एक बैंक का बैंक है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये आपने देखा कि फेडरल रिजर्व क्या होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व का स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक है। इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये 7 मेंबर्स का बोर्ड है जो वॉशिंगटन डीसी में होता है। ये पॉलिसी डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड इज फेडरल रिजर्व बैंक्स। यूएस में 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स होते हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करते हैं। ये बैंक लोकल बैंक्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड द थर्ड इज फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, FOMC। ये कमिटी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स को सेट करना। तो ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल रिजर्व देखा। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द फेडरल रिजर्व। द फेडरल रिजर्व की कुछ मेजर फंक्शंस हैं जो कि यूएस इकोनॉमी को स्मूथ चलाने में हेल्प करते हैं। द फर्स्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। फेड इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है जिससे इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को बैलेंस में रखा जा सके। अगर इन्फ्लेशन हाई हो जाए तो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ताकि स्पेंडिंग कम हो और प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएं। दूसरा है बैंक रेगुलेशन। फेड बैंक्स को रेगुलेट करता है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम सिक्योर और स्टेबल रहे। ये बैंक्स के ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है और रूल्स इन्फोर्स करता है। थर्ड इज फाइनेंशियल सर्विसेज। फेड यूएस गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैनेजिंग द कंट्रीज मनी सप्लाई एंड पेमेंट सिस्टम। ये लोकल बैंक्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। तो ये आपने देखा कि फेडरल रिजर्व यानी कि फेड के क्या फंक्शंस हैं। अब आइए देखते हैं कि हाउ डज द फेडरल रिजर्व इम्पैक्ट द इकोनॉमी। फेडरल रिजर्व का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी। तो चलिए देखते हैं। पहला है इंटरेस्ट रेट्स। फेड के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने या घटाने से बोरोइंग और स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज होता है। अगर रेट्स कम हो जाएं तो लोग ज़्यादा बोरो करते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। सेकेंड इज इन्फ्लेशन कंट्रोल। फेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है ताकि प्राइसेस स्टेबल रहें और परचेजिंग पावर अफेक्ट ना हो। एंड द थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। लो इंटरेस्ट रेट्स जॉब क्रिएशन को प्रमोट करते हैं क्योंकि कंपनीज इजीली लोन ले सकती हैं और अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड कर सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हाउ डज द फेडरल रिजर्व इम्पैक्ट द इकोनॉमी। अब हम देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय द फेडरल रिजर्व। ऑल्दो फेड के पास काफ़ी पावर होती है, लेकिन इसे कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है बैलेंसिंग इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते एम्प्लॉयमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस बैलेंस को मेंटेन करना टफ होता है। दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स। यूएस इकोनॉमी पर ग्लोबल इवेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, जिसे कंट्रोल करना फेड के लिए चैलेंजिंग होता है। तो फेडरल रिजर्व का रोल यूएस इकोनॉमी में
काफ़ी क्रूशियल होता है और इसके डिसीजंस का ग्लोबल इम्पैक्ट भी होता है। तो ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द फेडरल रिजर्व इज़ एंड हाउ इट फंक्शंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि फेडरल रिजर्व क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल रिजर्व के बारे में बताया, फंक्शंस बताए आपको इसके। साथ ही मैंने आपको बताया कि हाउ डज द फेडरल रिजर्व इम्पैक्ट द इकोनॉमी, और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि फेडरल रिजर्व को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेडरल रिजर्व के बारे में जान पाएँ। और साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।